सीबीआई इंक्वायरी, ऐसा लगता है ये एक आम चीज हो गई है। हर कोई हर एक मुद्दे के लिए, हर एक केस के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता है। हाल फिलहाल में सोनाली फोगाट का केस हो या फिर मनीष सिसोदिया की इंक्वायरी हो, हर जगह सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ गया है। तो आखिर क्या होती है सीबीआई इंक्वायरी? क्यों पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लोग नाखुश होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं? हर कोई क्यों सीबीआई इंक्वायरी की जांच मांगता है? साथ साथ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से डिफरेंट क्यों होती है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज एमएल शर्मा जी, जो कि सीबीआई के फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। तो पहला सवाल जिसका जनता जवाब मांगती है वो ये है कि आखिर हर कोई सीबीआई इंक्वायरी की मांग क्यों करता है? उत्तर स्पष्ट है। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। तो हमने देखा है कि पुलिस में आम जनता की विश्वसनीयता कम हो गई है और सीबीआई में विश्वसनीयता बढ़ गई है। उसका कारण ये है कि पुलिस वहाँ राजनीतिक प्रभाव में काम करती है, एक कारण तो ये है। दूसरा, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिव स्टाइल है उसमें वो थॉरोनेस नहीं है, मतलब उसको बहुत सूक्ष्म विश्लेषण नहीं करते हैं, कैजुअल तरीके से करते हैं। तो सीबीआई में ये फायदा है कि राजनीतिक दखल नहीं के बराबर होता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। दूसरा, सीबीआई के ऑफिसर्स के पास तफ्तीश के अलावा और कोई काम नहीं होता है, तो वो हमेशा यही काम करते हैं। पुलिस में और बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है, बंदोबस्त काम होता है, तो इसलिए उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक तो राजनीतिक दखल नहीं है, दूसरा टाइम सीबीआई वाले ज्यादा देते हैं, तीसरा फॉरेंसिक साइंस की जो फैसिलिटीज हैं वो भी सीबीआई के पास में ज्यादा हैं, इसलिए इसकी विश्वसनीयता ज्यादा है। इसलिए आम जनता सीबीआई इंक्वायरी की मांग करती है। और वैसे देखा भी जाए तो सीबीआई ने बहुत बड़े बड़े केसेस को हल किया है। बड़े बड़े असैसिनेशन, राजीव गांधी असैसिनेशन, बेअंत सिंह असैसिनेशन, दिल्ली के पास में गाजियाबाद में निठारी जितनी सारी लड़कियों को मार दिया था, वो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से हुआ है। पुलिस उसको नहीं कर पाई थी। आखिर कौन डिसाइड करता है कि इस केस की या फिर दूसरे केस की इंक्वायरी सीबीआई करेगी? देखिए, मैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपको अंतर बताऊंगा। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो कोई भी नागरिक या गैर नागरिक पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है और पुलिस ड्यूटी बाउंड है, उसका कर्तव्य है कि वो उस एफआईआर को दर्ज करे और उसका इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन सीबीआई में ऐसा नहीं होता है। सीबीआई का जो कानून है उसको डीएसपी एक्ट कहते हैं 1946। उसमें ये प्राविधान है कि जो राज्य के कार्यक्षेत्र में, राज्य के जुरिस्डिक्शन में कोई अपराध हुआ है तो पुलिस उसको दर्ज करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से किया जाए, तो राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को निवेदन करती है कि इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए। उसको हम बोलते हैं कंसेंट। जब राज्य सरकार अपनी कंसेंट दे देती है तो फिर केंद्र सरकार फैसला करती है कि ये केस सीबीआई को देना है या नहीं देना है। अगर केंद्र सरकार फैसला करती है कि ये केस सीबीआई को देना है तो वो फिर सीबीआई को कहती है कि इस केस को आप ले लो। तो सीबीआई सीधा राज्य में जो अपराध हुआ है उसको नहीं ले सकती है, वो केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे ही लेती है। और केंद्र सरकार ऐसा तब करती है जब राज्य सरकार से इस तरह का निवेदन आए। लेकिन इसमें एक बात और है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश में, 29 राज्य हैं और 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है या गवर्नर है उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लॉ में ये है कि वो सारे भारत के राष्ट्रपति की ओर से ही वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश में या यूनियन टेरिटरी में कोई अगर अपराध होता है तो सीधा उसको सीबीआई को दे सकते हैं। ये फर्क होता है। और तीसरा ये भी है कि
केंद्र यूनियन टेरिटरी, दिल्ली है, यूनियन टेरिटरी है, इसमें कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन होता है दिल्ली पुलिस का और सीबीआई का। इस तरह पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, तो इसीलिए तो हमारे दफ्तर बने हुए हैं वहां पे सब जगह। तो वो सीबीआई अपने आप भी ले सकती है, अगर गृह मंत्रालय कहे तो भी केस को ले सकती है, अपने आप चाहे तो भी ले सकती है, लेकिन राज्य के क्षेत्र में हुआ है अपराध उसको नहीं ले सकती है। आखिर हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई इंक्वायरी को कंसेंट क्यों नहीं देता है? देखिए, ऐसे 9 राज्य हैं जिन्होंने पहले कंसेंट दिया और बाद में कंसेंट को वापस ले लिया। तो इससे क्या हुआ है कि सीबीआई कोई नया केस उन राज्यों में नहीं ले सकती है, चाहे वो केंद्र सरकार के पब्लिक सर्वेंट्स एम्प्लॉइज के अगेंस्ट ही क्यों ना हो, नहीं ले सकती है। और जो तफ्तीशें ऑलरेडी चल रही हैं उन राज्यों में, वो उसकी तफ्तीश भी आगे नहीं बढ़ रही है। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि राज्य सरकारों की ये जो नीति है, ये निर्णय हैं, ये कानून सम्मत तो हो सकते हैं, लेकिन ये आम जनता के हित में नहीं है। उसका कारण वो सोचते हैं कि केंद्र सरकार पॉलिटिक्स कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऐसे पेचीदा मामले आ जाते हैं कि राज्य सरकार ही उनसे पीछा छुड़ाना चाहती है। जैसे गोवा में अभी एक केस हुआ है, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि मैं इसको सीबीआई को दूंगा। तो कभी कभी मैं ये नहीं कहता हूँ सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होते, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि पुलिस लोकल होती है, लोकल नेता होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, तो उन पे दबाव आता है, या लोग ऐसा सोचते हैं उन पे दबाव आता है, तो दिल्ली में केस आ जाता है, सीबीआई के पास केस आ जाता है, तो थोड़ी सी उसमें विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज्यादा निष्पक्ष होंगे। तो ये राज्य सरकारों के हित में नहीं है। जब फंसने लगते हैं तो फिर वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन खुद ही अपने आप देने लगते हैं। ये बड़ी शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है राज्य सरकार की। आम आदमी सीबीआई इंक्वायरी अगर किसी केस की चाहता है तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है सीबीआई को? बड़ा साफ है, या तो वो राज्य सरकार को निवेदन करें, परसुएड करें कि इसको सीबीआई को भेज दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या हाई कोर्ट है, इनका रिट जुरिसडिक्शन है। रिट जुरिसडिक्शन के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को सीबीआई को दे सकता है, उसमें राज्य सरकार की कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो 2 चैनल हो गई, एक तो राज्य सरकार को परसुएड किया जाए दे दो, और दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में रिट लगाई जाए और वो फेवरेबल ऑर्डर कराया जाए। कि आखिर सीबीआई किस तरीके से फंक्शन करती है, उनके और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सीबीआई बेसिकली पुलिस है, लेकिन इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, लीगल नाम ये है। जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव नाम है। ये 1964 से पड़ा है। पहले इसको डीएसपीई कहते थे। तो पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है, सीबीआई ऑफिसर्स यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। पुलिस है बेसिकली, जो कानून में यानी सीआरपीसी में पुलिस की पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, वही सीबीआई की पावर्स हैं। और आईपीएस ऑफिसर्स जो है राज्यों से ही डेपुटेशन पे आते हैं। जैसे मैं 18 साल सीबीआई में रहा, मेरा राज्य राजस्थान था, काडर राजस्थान था, तो ऐसे ही आते रहते हैं। सिर्फ आईपीएस ऑफिसर्स नहीं, छोटे स्तर के अधिकारी भी राज्य सरकारों से डेपुटेशन पे आ सकते हैं। क्योंकि उन्होंने आना बंद कर दिया है, तो जो केंद्रीय पुलिस बल हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, उसके अधिकारी भी उसमें आते हैं। कुछ काडर अपना सीबीआई का होता है, खुद का काडर होता है जो सीबीआई में रिक्रूट होते हैं। तो इस तरह से ये सीबीआई का बनता है। सीबीआई में लगभग 100 के आसपास आईपीएस ऑफिसर्स हैं और टोटल स्टाफ 5000 के आसपास है, जिसमें 800-900 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, यानी कि इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी और ऊपर वाले। नीचे वाले ज्यादातर तफ्तीश नहीं करते हैं, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, एएसआई वो तफ्तीश में मदद करते हैं। तो ये इस तरह का सिस्टम है, क्योंकि सीबीआई का काम सिर्फ तफ्तीश करना है और मॉनिटरिंग ज्यादा होती है। मतलब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कम केस होते हैं और कोई काम नहीं होता है, तो मॉनिटरिंग ज्यादा होती है। तो सीबीआई की अपनी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी है, तो वो सीबीआई के तहत ही काम करती है, उससे फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं। लेकिन देश में जितनी दूसरी फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं, अगर जरूरत पड़े, हर एक में अलग अलग एक्सपर्टीज है, तो उनसे भी
साइंटिफिक ओपिनियन ले लिए जाते हैं। तो यही फर्क है, पावर्स में पुलिस में और सीबीआई में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग में अलग है। अब जैसे मर्डर केस है, रेप केस है, ये तो लोकल थाने वाले कर लेते हैं, लेकिन जैसे कोई एम्बेजलमेंट का केस है या कोई जिसमें कागजों वाला बैंक फ्रॉड का केस है, उससे वो बचते हैं, क्योंकि इसमें लिखाई पढ़ाई का काम बहुत होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, स्टाफ ज़्यादा चाहिए। तो मैंने देखा है पुलिस में जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, कागज वाले केसेस से बचते हैं, मोटा काम करते हैं, सीबीआई वाले नन्हा काम करते हैं, इतना ही फर्क है। आखिर कौन से केसेस हैं जो सीबीआई हैंडल कर सकता है, यानी कि कौन से केसेस हैं जिनको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करता है? सीबीआई का जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड है। वो सेक्शन 3 ऑफ डीएसपी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देती है कि इन अपराधों का आप तफ्तीश करेंगे, तो वो नोटिफिकेशन के तहत जो लॉज हैं या जो सेक्शंस हैं उनके तहत अपराध होता है, उसी का कर सकती है। जिस अपराध का नोटिफिकेशन नहीं होता है उसका नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगभग सभी सेक्शंस का नोटिफिकेशन हुआ है, हर इंपॉर्टेंट लॉज का नोटिफिकेशन हुआ है, तो इसकी जुरिस्डिक्शन बहुत बड़ा है। मूलतः सीबीआई 3 तरह के केस करती है। पहला होता है करप्शन के केसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके अलग ब्रांचेस हैं। दूसरा होता है स्पेशल क्राइम, इसके अलग ब्रांचेस हैं। स्पेशल क्राइम में मर्डर, रेप और दूसरे इस तरह के क्राइम्स आते हैं। तीसरा होता है इकोनॉमिक क्राइम्स, जिसमें बैंक फ्रॉड्स हैं, चीटिंग्स हैं, फोर्जरीज हैं और तरह तरह के केसेस हैं, वो इस तरह से आते हैं। तो 3 विंग हैं सीबीआई की, एंटी करप्शन विंग, स्पेशल क्राइम विंग और इकोनॉमिक क्राइम विंग। तो ये सीबीआई का काम बहुत बड़ा है। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एट India.com एंड शेयरिंग कि कैसे एक्चुअली में सीबीआई जो है, हर कोई आजकल न्यूज़ चैनल खोले या कुछ भी खोले तो सीबीआई ही सुनता है। तो आपने हमें डिटेल में जानकारी दी कि आखिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्यों करी जाती है, कौन से मामले इसके अधीन आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम।